नमस्कार दोस्तों। विश्व गुरु का डंका देश में भी विश्व गुरु की तरह बज रहा है और दुनिया में विश्व गुरु गुरु घंटाल बन गए। जी हां, बिल्कुल आज यही हालत है। देश की हालत पर बात करें या देश के बाहर बात करें तो आज यही स्थिति हो रही है। कभी 56 इंची का सीना बताते थे, कभी लाल आंखें दिखाते थे, कभी कुछ और बताते थे और उनके लोग विश्व गुरु न जाने क्या क्या चिल्लाते थे। आज स्थिति यह है कि भारत के एक प्रोफेशनल के माता पिता अमेरिका उनसे मिलने गए और वो विजिटर वीजा पर गए थे। एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अमेरिका में कह दिया हम आपको इंटर नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा हमारा 6 महीने का वीजा है। उनका कोई बात नहीं, 6 महीने के पहले आप यहां से वापस हो जाएंगे, इसकी भी टिकट आपकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये टिकट तो हम बाद में कराएंगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले ही होनी चाहिए, नहीं तो आप लौटती फ्लाइट से बैठिए, वापस लौट लीजिए, अभी टिकट कराइए। और उन्हें भारत नहीं आने दिया और उन्हें वापस भेज दिया। अमेरिका ने फैसला किया, आदेश जारी कर दिया कि 538 अवैध प्रवासी, जिन्हें कहते हैं, हमारे यहां भी तमाम चीजें कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं। बहरहाल घुसपैठिया हैं या नहीं है यह अलग विषय है, यह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 538 लोगों को लाद के अमेरिका से भेज दिया। हमारे यहां से जो अमेरिका जाते हैं वो फ्री में नहीं जाते, वो उस तरह के घुसपैठिए नहीं, वो तमाम एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जरिए जाते हैं। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, वो देखा जाएगा। स्थिति ये होती है, वो अमेरिका जाते हैं तो 35-40 लाख 50 लाख रुपया अपना खर्च करते हैं, उसके लिए खेत बेचते हैं और बहुत सारी चीजें बेचते हैं और तब करके करते हैं। आज हालात क्या हो गए? आज हालात ये हैं कि जब वो वहां जा गए हैं और इस तरह के करीब 1 करोड़ लोग हैं और जो लोग हैं वहां, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है कि उन्हें कब लाद के भेज दिया जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा गुजरात के ही हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि अवैध घुसपैठियों के रूप में जो लोग वहां पहुंचे हैं अमेरिका में, एक अच्छे जीवन की तलाश में गए थे, क्योंकि भारत में 10 साल के भीतर विश्व गुरु ने ऐसा विष बोया कि इस देश में न रोजगार बचा, न इस देश की स्थिति अच्छी है, न कुछ अच्छा है। तो वहां से वो भगाने को तैयार है। हमारे विदेश मंत्री गए थे अमेरिका ट्रंप के शपथ ग्रहण में कि साहब सलामी करेंगे और उनसे कहेंगे कि हां हम तो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन स्थिति क्या होती है कि पहली बार भारत के इतिहास में यह हालत होती है कि अमेरिका का विदेश सचिव हमारे विदेश मंत्री को हल्का के कहता है आपके यहां के घुसपैठिए हमारे यहां हैं और उन अवैध प्रवासियों को आप तत्काल ले जाने की बात करिए। भारत सरकार के तौर पर गए विदेश मंत्री उनके आगे मत्था टेक देते हैं और कह देते हैं हां हम वापस बुलाएंगे, हम वापस ले लेंगे। अब आप यह सोचिए, यह स्थिति आ गई है यदि भारत की, तो इससे बुरी स्थिति क्या होगी। एक श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो अमेरिका को तरारी आंख दिखाकर बोलती थी 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, भारत किसी का आदेश नहीं मानता है। और अमेरिका थर्राता था। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। एक आयरन लेडी थी, एक फर्जी 56 इंची है जो अपने आप को खुद ही विश्व गुरु कहता है, और हालत यह है कि विश्व में यह स्थिति हो रही। बार बार बोल रहा था कि हम तो अब रुपए में सारे व्यापार करेंगे, हम कोई छोटी इकोनॉमी है। आज हालत यह हो गई है, अमेरिका ने कह दिया है कोई यदि डॉलर से इतर बात करेगा तो समझ लेना। हालत यह है, हम कपकपाने लगा है हमारा 56 इंची, घबराया हुआ है। वहां से डायरेक्शन मिल रहा है
और डॉलर की स्थिति ये हो गई, वो 87 रुपया पहुंच गया। $1 87 रुपया पहुंच गया। जब 58 रुपए का डॉलर था, मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा है मई 2014 में, जो 58 रुपए का डॉलर था, वो डॉलर आज इतने में। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर 87 पार लगाने की कोशिश में है। जब नरेंद्र मोदी मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय $1 की कीमत 58 रुपए थी। जनवरी 2025 में $1 की कीमत लगभग 87 रुपए है। नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया है। मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। और तब हमारे देश का जो अब मौजूदा प्रधानमंत्री तब क्या कहा करता था कि जब रुपया पतला होता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गर्त में जाती है। आज प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कहां चली गई है जब 87 रुपए का हो गया। इतना डॉलर कभी नहीं गिरा। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, 3 रुपए कुछ पैसे का डॉलर होता था। और आते आते यह स्थिति हुई कि सबसे पहले जनता पार्टी सरकार में स्थिति खराब हुई। उसके बाद में जो स्थितियां खराब होना शुरू हुई, तो आकर के 89 की जो सरकार बनी, उस सरकार में बेड़ा गर्क हुआ। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गिरा, और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में तो वो बिल्कुल डुबकी लगा गया। यह दशा हो गई हो तो आप सोचिए। और यह दशा आज देश की कर दी गई। यही नहीं, जिस समय मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे देश, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहां लबलबा के भरा हुआ था। आज स्थिति क्या है? आज रोज बर रोज विदेशी निवेशक हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, यानी डॉलर निकाल रहे हैं। और नतीजा यह हो रहा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रोज बर रोज गर्त में जा रहा है। इस स्थिति में हम आ गए। एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपया निकल जा रहा है। अब आप सोचिए, इस तरह से हमारे देश में हालत है। शेयर बाजार डावाडोल है, सब कुछ अस्थिरता में है। दुनिया की स्थिर जो इकोनॉमी है, उसके यदि हम आंकड़े देखें तो भारत सबसे अस्थिर इकोनॉमी के में आता है, यानी विश्वसनीय है ही नहीं हमारी इकोनॉमी। इस दशा में नरेंद्र मोदी ने लाख खड़ा कर दिया। उधर हमारे देश के लोग निकाले जाने का खतरा है, इधर ये है और इधर ये है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया के दूसरे गान कर रहा है, और चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था। हालत यह है, चीन ने हमारे 20 सैनिक मार डाले थे, हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली, सब कुछ कर लिया। हम उसके आगे सरेंडर किए पड़े। हमारे विदेश मंत्री कहते थे कि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे कह सकते हैं। तो भाई तब क्यों कहते थे कि लाल आंख दिखाएंगे? आज ये हालत हो गई है कि भारत का विदेश सचिव अब चीन जा रहा है कि साहब हमसे नाराज मत हो, हम आपके आगे सरेंडर किए। तो यह दशा हो गई है कि चीन जाएगा हमारा विदेश सचिव, और वहां पर जाकर के गिड़गिड़ाएगा कि साहब कृपा कर दो। यह दशा लाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत के बाजार में 75% चीन का कब्जा हो गया है, यानी हमसे 25% रह गए। और जो 25% रह गए उसी में ही कहीं है। यही वजह है कि भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, रोज ब रोज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। अमेरिका ने राहुल गांधी के उस भाषण को बहुत अहमियत से लिया, और ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। यही बात राहुल गांधी ने वहां लेक्चर में कही थी कि आपको देखना चाहिए कि यूरोप हो, अमेरिका हो या भारत हो, यहां किस तरीके से स्थिति क्यों खराब हो रही है, चाइना की क्यों बढ़ रही है। क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम लोग उपभोक्ता बन के रह गए। इसको वहां पकड़ लिया, लेकिन हिंदुस्तान में भारत का प्रधानमंत्री खुद को तो समझ नहीं है, और दूसरा जब समझदार बताता है तो उसे समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो तो ऐश मार रहा है, ऐश मारने के लिए आया है, मारेगा, चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा। तो यह स्थिति है।
इसीलिए आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बाद तमाम तरह से धांधली चल रही है। उधर बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है। आज यह स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान के आईएसआई का चीफ बांग्लादेश पहुंच गया। वहां उसने उसके साथ में चर्चा करके भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके दोनों को अलग अलग कर दिया था, जिससे हमारा खतरा टल गया था, नहीं तो हमें दोनों तरफ से अटैक होता था। अब हम चारों तरफ से घिर गए। तो यह स्थिति हो गई है और यह नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि इस हालत में हम आके खड़े हो गए। उधर श्रीलंका हमें आंखें दिखा रहा है, चाइना हमें दिखाई रहा था, तमाम जगह यह स्थिति है। पाकिस्तान से हमारे स्वाभाविक से रिश्ते खराब। तो उस स्थिति में श्रीलंका में क्या होता है? नरेंद्र मोदी ने ठेका दिलवाया था श्रीलंका में गौतम अडानी को। अब श्रीलंका ने आंख दिखाई। उसने कहा गौतम अडानी भ्रष्टाचार के बूते ठेके लेता है और भ्रष्टाचार करता है, इसलिए गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी को जो $455 मिलियन का ठेका दिया गया है वो रद्द किया जाता है। नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी की नैया पूरी दुनिया में डूब रही है, लेकिन भारत में उनको इम्यूनिटी मिल रही है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप तय होने के बाद पूरी दुनिया भर के देश उनके साथ किए समझौते रद्द कर रहे हैं, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी के दोस्त उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। श्रीलंका में अडानी को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली खरीद को लेकर किए गए समझौते को रद्द कर दिया। अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद श्रीलंका ने एक कदम उठाया है। आज पूरी दुनिया अडानी के भ्रष्टाचार का खेल समझ रही है, उन पर शिकंजा कस रही है। अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका हर जगह अडानी का विरोध हो रहा है। उनके प्रोजेक्ट्स पर या तो जांच चल रही है या रद्द हो रहे हैं, लेकिन भारत में अडानी से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक सब अडानी को दिया जा रहा है। उन्हें अरबों की सरकारी जमीनें दी जा रही। हर तरकीब लगाकर अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साफ है, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, नरेंद्र मोदी अपने भ्रष्टाचारी मित्र पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि मोदी अडानी एक है, इसलिए सेफ है। अब आप सोचिए, इस स्थिति में आ गए तो अडानी को झटका लग रहा है। और क्यों लग रहा है? बार बार लग रहा है। ये झटके सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अडानी का पूरा मॉडल ही भ्रष्टाचार पे खड़ा है और नरेंद्र मोदी उसके पूरे संरक्षक हैं। राहुल गांधी कहते ही हैं कि मोदी अडानी है, अडानी मोदी, और ये खेल है असल में। और इसलिए अडानी को व्यापार दिलाने के लिए करते हैं। अमेरिका की कोर्ट में अडानी के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, वहां उन्होंने वकील भी हायर कर लिया है। यह बात बयान में अपने स्वीकार करी उसने, उनके वकील, उनके प्रवक्ता। इसी तरीके से तमाम और चीजें जिस तरह से हो रही हैं वो खतरनाक है। तो भारत के लिए क्या स्थिति बची है यह समझना होगा। रोजगार है नहीं। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, वो अब कहते हैं कि 5 साल में हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, नौकरियां पैदा करेंगे। पिछले 11 साल में सिर्फ 429 नौकरियां दी हैं पक्की, 429 से आउटसोर्स की। और जिसने दिल्ली में यह किया हो वो कह रहा है कि अब नौकरियां पैदा करेंगे 5 साल में। सब मूर्ख बनाने का ही पूरा धंधा चल रहा है। तो यह स्थिति है। इसके बाद यदि हम देखें, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल चलता ही है सभी जगह। नकली जज, नकली कोर्ट, नकली बैंक, नकली पीएमओ ऑफिसर, नकली गृह मंत्री का पीएस, पीए और जाने क्या क्या, सब कुछ नकली चलता है। उसी नकली की कड़ी में अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया। एनएचआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो उसके मध्य प्रदेश मात्र में 6 टोल समेत 13 राज्यों में 200 टोल फर्जी है और 2 साल से चल रहे हैं। अब आप सोचिए, 2 साल से फर्जी टोल चल रहे हैं 13 राज्यों में। यह नितिन गडकरी का पूरा मॉडल, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह देश को ठगा जा रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में सत्ता आ जाए इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी झूठ बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो झूठ का पूरा बाजार लगा हुआ है। तो एक चाय वाला ये करता है, दूसरा ये करता है, तीसरा ये करता है। तो राहुल गांधी ने वही कहा कि झूठे प्रचार का मॉडल है दिल्ली, और
दिल्ली अब मांग रही है कि वो शीला दीक्षित वाला वास्तविक विकास चाहिए, ये झूठ नहीं चाहिए। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज। Is Delhi the worst? मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज है नहीं सर। ये सब लोग उसी नाले के आसपास पूरी विधानसभा बसी हुई है। कहाँ है नाला? सर ये पीछे दिखाएंगे आप मुझे? सर हर चीज में जीएसटी है, तेल साबुन में जीएसटी, आटा दाल चावल में जीएसटी, एक बच्चा स्कूल जाता है उसकी कॉपी में जीएसटी, चाय हम पी रहे सर इसमें भी टैक्स है। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा। सच्चाई ये है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। कोई फर्क नहीं है। जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था ना केजरीवाल जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती, कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। तो लेकिन झूठ तो साहब जैसे है इनके रग रग में। उधर आरएसएस नफरत फैलाने की खेल करता है, वो करता है। तो आरएसएस के जो इनके भैया जी हैं वो कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता हिंसा से आता है और हिंसा के बिना अहिंसा संभव। अब आप सोचिए, मतलब अजीब से मूर्ख लोग हैं या मूर्ख बनाने का धंधा करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है इनका मॉडल। इनका मॉडल ही असल में झूठ और नफरत का है। तो उस नफरत के मॉडल पे सब चल रहा है। जो हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल दिखाते थे उसके हर जगह भंडाफोड़ हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। तो पंजाब में स्थिति है, राजेंद्र हॉस्पिटल बड़ा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में बिजली चली जाती है, बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं, बिजली चली जाती है, घंटों नहीं आती है, ऑपरेशन थिएटर पे बंदा होता है, अंत में मोबाइल की रोशनी से, टॉर्च से वो ऑपरेशन करके व्यक्ति की जान बचाते हैं। तो यह स्थिति उधर इसी तरीके से इनका हेल्थ मॉडल में ही इन्होंने बनाए थे आम आदमी क्लिनिक। और अब नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंट हैं, वही बात मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के उससे आकर के तो अब आयुष्मान डिस्पेंसरी कर दी है, वही चीज आ गए। तो ये खेल होता है। इसीलिए दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला कहती हैं कि ये झूठा है, कोरा झूठा है और इसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ दिखावा करता है, ड्रामा करता है। क्या करा केजरीवाल ने? काय को विश्वास करें केजरीवाल का? हमें पे तो काय का विश्वास नहीं, हम तो जी रहे हैं कुत्ते की मौत। हम तो कुत्ते की मौत जी रहे हैं बेटा। हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं आता, पानी को भी मोहताज बैठे रहते हैं बड़े बूढ़े हम। सच्चाई यही, इसका नतीजा है कि देश आज हर चीज में गर्त में जा रहा है, चाहे जिस इंडेक्स में देख लीजिए। आज यदि हम ग्लोबल हंगर में देखते हैं यानी भुखमरी में, तो हम 105वें नंबर पे पहुंच गए हैं। यदि हम अपने यहां लोकतंत्र के मामले में देखते हैं, अभी हमने देखा वक्फ बोर्ड की को लेकर के जो जेपीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में जेपीसी में एक दलाल सांसद के कहने पर 10 सांसदों को निलंबित कर दिया। इसके पहले हम देख चुके हैं ऐतिहासिक रूप से संसद से तमाम विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। तो वही खेल चलता है। तो डेमोक्रेसी का यह हालत हो गया है। तो हम 159 नंबर पे पहुंच गए 176 में से। इसके बाद इंडिया की जो रैंकिंग है, जो ह्यूमन फ्रीडम है यानी मनुष्य की स्वतंत्रता का मामला जो है, उसमें हम 109 नंबर पे पहुंच गए। और जब यहां पहुंच गए तो सोचिए, इसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के मामले में यदि बात करेंगे तो हम वहां 134वें नंबर पे पहुंच गए। और इंडिया का जो रैंकिंग की स्थिति है वो लगातार कंट्रीज में, वर्ल्ड में, वो हमें 143 देशों में 126 नंबर पे पहुंच गए हैं। हालत यह है कि हम बांग्लादेश और इन सब तक देशों से पीछे हैं। अब आप सोचिए,
हमने देश को कहां ढकेल दिया है। जब इस स्थिति में देश पहुंच गया हो तो विश्व गुरु कर क्या रहे हैं? पूरे विश्व में बेइज्जती करा रहे हैं और देश में विष बो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम और तमाम दंगे फसाद नफरत फैलाने के सिवा और कुछ नहीं। इनके आरएसएस के लोग हिंसा का रास्ता बताते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि देश को इन्होंने कहां ढकेल दिया है। तो अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए। वास्तव में अब आना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी की ही बात एकमात्र है जो हमें बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं।